क्लास में प्रेजेंट है और आज हम लोग पढ़ेंगे व्याकरण में ध्वनि। जो हम लोग पढ़े थे वर्ण जिसको हम लोग बोलते हैं, वह वर्ण का उच्चारण हमारे मुंह के विभिन्न भागों से किया जाता है। तो कौन से वर्ण का हमारे मुंह के किस भाग से उच्चारण होता है उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। कि जैसे त है तो उसका कहाँ से उच्चारण होता है, थ है उसका कहाँ से उच्चारण होता है, अ है उसका कहाँ से उच्चारण होता है। और ये जितने भी वर्ण हैं सभी का उच्चारण स्थान हमारे मुंह से ही होता है, लेकिन मुंह के विभिन्न भागों से इसका उच्चारण होता है। तो आज हम लोग इसी के बारे में जानेंगे कि वर्णों का जो है उच्चारण स्थान कहाँ है, मुंह के किस भाग से किस वर्ण का उच्चारण होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए अपनी कलम और कॉपी उठाइए और मेरे साथ नोट कीजिए। मुंह के जिस भाग से वर्णों की ध्वनियों का उच्चारण होता है उसे उच्चारण स्थान कहते हैं। क्या पढ़ा कि मुंह के जिस भाग से, ये मुंह है और इसके जिस भाग से, जैसे तालु हुआ, ओष्ठ हुआ, कंठ हुआ, तो ये सब मुंह के भाग है। और मुंह के जिस भाग से वर्णों की ध्वनियों का उच्चारण होता है उसे उच्चारण स्थान कहते हैं। अर्थात हम मुंह के जिस भाग से जिस वर्ण का उच्चारण करते हैं वही उसका उच्चारण का स्थान कहलाता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे आज दंत। सबसे पहले हम लोग जानेंगे दंत। दंत से किस किस वर्ण का उच्चारण होता है। तो त, थ, द, ध, न, ल और स। दंत अर्थात दांत। दांत से जो है त, थ, द, ध, न, ल और स का उच्चारण दंत से होता है। अर्थात इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान दंत है। कहाँ है? दंत है, अर्थात दांत से इसका उच्चारण होता है। आप अपने से इसको बोल कर देखिए। जब हम बोलते हैं ता तो हमारा जीभ जो है वह दांत की सहारा लेती। तो इस प्रकार हम लोग जानते हैं कि मुंह के दंत भाग से जो है त, थ, द, ध, न, ल और स का उच्चारण होता है। दूसरा है मूर्धा। दूसरा उच्चारण स्थान है मूर्धा। तो ट, थ, ड, ढ, न, ए, मूर्धन्य श और ट्र। इसका उच्चारण जो है वह मूर्धा से किया जाता है। ट मूर्धा मीन्स आप तालु जिसको हम लोग बोलते हैं उसको मूर्धा बोला जाता है।
कि ट थ ड ढ न ए मूर्धन्य स तीन होते हैं, तलाबी स, दंत स और मूर्धन्य स। तो यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं मूर्धन्य स का और दो स का नहीं, और ट्र। तो ये सभी वर्णों का उच्चारण स्थान है मूर्धा। तीसरा है ओष्ठ। तीसरा उच्चारण स्थान है ओष्ठ। हर्षु दीर्घु प ह ब भ और म। तीसरा हम लोग पढ़े ओष्ठ। ओष्ठ से किस किस का उच्चारण होता है? तो हर्षु दीर्घु प फ ब भ और म, इन सभी वर्णों का उच्चारण ओष्ठ से होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं प, हमारा दोनों ओष्ठ जो है ये, जिसको हम लोग ओठ बोलते हैं, वो दोनों क्या होता है, एक दूसरे से रब करता है, झंकृत होता है, आपस में झंकृत होता है। तो ये उसका उच्चारण स्थान कहलाता है, स्पष्ट हो जाता है। फ हर्ष उ, तो ऐसे में इस ओष्ठ का जो है हमारे मुंह के ओष्ठ से इसका उच्चारण होता है, इसीलिए इस सबको हम लोग ओष्ठ वर्ण भी कह सकते हैं। क्योंकि इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ से होता है, इसीलिए इसको ओष्ठ वर्ण भी हम लोग बोलते हैं। चौथा है कंठ। चौथा उच्चारण स्थान है मेरा कंठ। तो कंठ से अ आ क ख ग घ अंग ह और विसर्ग, ये है विसर्ग, इसको हम लोग बोलते हैं विसर्ग। विसर्ग कंठ से उच्चारण होता है अ आ क ख ग घ अंग ह और विसर्ग। ये जो दो आप पॉइंट देख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं विसर्ग। विसर्ग का भी उच्चारण स्थान कंठ ही है। पांचवा है मेरा तालु। पांचवा उच्चारण स्थान है तालु। तो तालु से किन किन वर्णों का उच्चारण होता है, आइए जानते हैं। हर्षी दीर्घी च छ ज झ य य और तलावेश। तालु, तालु से मेरा उच्चारण होता है हर्षी दीर्घी च छ ज झ य और स। यहाँ पर हमने जो दो स छोड़ा था, तलावे स और दंत स, उसमें से एक स का यहाँ पर मैंने लिखा तलावे स।
मूर्धन्य स का उच्चारण आपको मूर्धा से होता है। स्पष्ट कर लीजिएगा कि स 3 है, तलाबे स, मूर्धन्य स और दंत स। तो मूर्धन्य स का उच्चारण जो है आपको मूर्धा से होता है। मूर्धन्य दोनों से ही मिलता जुलता शब्द है, लेकिन जब तलाबे स का बात होगा तो वह तालु से होगा इसका उच्चारण। अब छठा है कंठ तालु। कंठ तालु छठा है कंठ और तालु। कंठ और तालु दोनों से मिलाकर जिस वर्ण का उच्चारण होता है उसे कंठ तालु वर्ण कहते हैं। उसका उच्चारण स्थान कंठ तालु कहलाता है, क्योंकि उसका उच्चारण कंठ और तालु दोनों मिलकर होता है। आइए जानिए ये वर्ण कौन है। तो ये वर्ण है ए और ए। 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 कंठ तालु से जो वर्ण का उच्चारण होगा उसमें दो वर्ण आते हैं, ए और ए। अब छठा है कंठोष्ठ, अर्थात कंठ और ओष्ठ के दोनों को मिलने से जो वर्ण का उच्चारण होता है उसे बोलते हैं कंठोष्ठ। अर्थात कंठ और ओष्ठ दोनों ही इसका उच्चारण स्थान है, इसीलिए इसे कंठोष्ठ बोला जाता है। अब इससे किस वर्ण का उच्चारण होता है, तो आइए इसमें है ओ और औ। कंठोष्ठ से दो वर्ण का उच्चारण होता है, ओ और औ। कौन कौन वर्ण का उच्चारण होता है, ओ और औ। विसर्ग यहां पर हमने विसर्ग को थोड़ा बड़ा कर दिया है, देखने में कहीं आप लोग को दिक्कत होती होगी, है ना। कंठोष्ठ ओ और औ। इसका उच्चारण करने में जब भी हम बोलते हैं ओ, तो कंठ और ओष्ठ दोनों का ही प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसको कंठोष्ठ कहते हैं। अब आगे है दंतोष्ठ। अर्थात दांत और ओष्ठ के सहभागिता से जिस वर्ण का उच्चारण होता है उसे बोलते हैं दंतोष्ठ। क्या बोलते हैं, दंतोष्ठ। तो इससे किस वर्ण का उच्चारण होता है, वह है व। क्या है, व। एक ही वर्ण का उच्चारण होता है ऐसा, अर्थात दंतोष्ठ से एक ही वर्ण का उच्चारण होता है, वह है व। य, र, ल और व जो बोलते हैं वही व आपको दंतोष्ठ से उच्चारण होता है। आगे है नासिका। नासिका, नासिका से जिस वर्ण का उच्चारण होता है उसे हम क्या कहते हैं, नासिका वर्ण कहते हैं। इससे उच्चारण होता है अंग, ज्ञ, न, और म। क्या है, अंग, ज्ञ, तवर्गी न और म। ये सब उच्चारण जो होता है नासिका से होता है, इसीलिए इसे नासिका वर्ण भी कहते हैं। तो हम लोग जो आज हम लोग का क्लास चला, किस ध्वनि का, किस वर्ण का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है, इसके बारे में जो हम लोग पढ़ा,
इसको आज हम लोग फिर पुनः रिपीट कर लेते हैं कि किस भाग से पढ़ा। तो आइए बताते हैं कि मुंह के जिस भाग से वर्णों की ध्वनियों का उच्चारण होता है उसे उच्चारण स्थान कहते हैं। कोई पूछेगा कि वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तो आपको पता चलेगा कि मुंह के जिस भाग से, ये मेरा मुंह है और इस मुंह के किस भाग से हम लोग उच्चारण करते हैं तो वही उसका क्या कहलाता है, उसका उच्चारण स्थान क्या है। मुंह के जिस भाग से वर्णों की ध्वनियों का उच्चारण होता है, उसे उच्चारण स्थान कहते हैं। जिस भाग से वर्ण की ध्वनि जो होता है उसका उच्चारण होगा वही उसका उच्चारण स्थान कहलाता है। तो सबसे पहला है दंत। इस दंत से किस वर्ण का उच्चारण होता है, अर्थात दंत किस किस वर्ण का उच्चारण स्थान है, ऐसा भी हम लोग कह सकते हैं। तो त, थ, द, ध, न, ल और स कौन सा दंत स, कौन सा दंत स होगा। तो इसका जब हम लोग उच्चारण बोलते हैं, जब हम उच्चारण करते हैं तो स्पष्ट ही आपको महसूस होता है कि मेरा जीभ क्या होता है, टकराता है, अर्थात दांत की सहायता से हम लोग बोलते हैं, इसीलिए इसका उच्चारण स्थान दंत है। अब है मूर्धा से त, थ, द, ध, न, र और मूर्धन्य ष और ट्र। मूर्धा से जो है त, थ, द, ध, तवर्गी न, र और मूर्धन्य ष। याद रखिएगा कि मूर्धा से मूर्धन्य स का ही क्या होता है, उच्चारण होता है, इसीलिए उसका उच्चारण स्थान मूर्धा है। एकदम स्पष्ट हो जाएगा आपको मूर्धन्य स का उच्चारण स्थान उसके नाम से ही स्पष्ट है कि कहां से होता है। अब है ओष्ठ, तीसरा मेरा आ गया उच्चारण स्थान आ गया ओष्ठ, जिसको हम लोग बोलते हैं ओष्ठ। इससे किस किस वर्ण का उच्चारण होता है, तो हर्ष उ, दीर्घ उ, प, ह, ब, भ और म, इन सभी वर्णों का उच्चारण ओष्ठ से होता है। जैसे आप लोग बोलिए, अपने से बोलकर एक बार बोलिए प ओष्ठ का आता है, इसीलिए हम इसको ओष्ठ वर्ण कहते हैं और इसका उच्चारण स्थान हम लोग बताते हैं ओष्ठ। इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। चौथा आता है कंठ हमारे मुंह का भाग है और कंठ से भी कुछ वर्णों का उच्चारण होता है। तो किन किन वर्णों का उच्चारण होता है, अ, आ, क, ख, ग, घ, अंग, ह और विसर्ग। कंठ से किस वर्ण का उच्चारण होता है, तो अ, आ, क, ख, ग, घ, अंग, ह और विसर्ग। किस वर्ण का उच्चारण होता है, विसर्ग। यहाँ हम कोष्ठ में लिख दिए हैं विसर्ग, है ना, ये विसर्ग का चिन्ह है और ये हम लिख दिए हैं आपको समझने के लिए कि विसर्ग। आगे है तालु से भी कुछ वर्णों का उच्चारण होता है, इसीलिए तालु भी वर्णों के उच्चारण स्थान में आते हैं। तो इससे किस वर्ण का उच्चारण होता है, तो सबसे पहला है हर्षी, दीर्घी, च, छ, ज, झ, य और स, तलाबे स। तो यहां तक में हम लोग अभी देख चुके हैं, तीनों स मेरा आ गया है, दंत स आ गया है, दंत से आपको मूर्धा से आ गया मूर्धन्य स और तालु से तलाबे स आ गया है। तीनों स
एकदम अपने नाम से स्पष्ट है। दंत स दांत से, और मूर्धन्य स मूर्धा से, और तलावे स तालु से होता है। बिल्कुल स्पष्ट है, नाम से ही कोई याद रखने की चीज नहीं है ना, नाम से स्पष्ट हो जाएगा। आगे है कंठ तालु। छठा मेरा है कंठ तालु, अर्थात कंठ और तालु दोनों के संयोग से इस ऐसे वर्ण का उच्चारण होता है। तो ऐसे वर्ण कौन है? तो ऐसे वर्ण है ए और ए। कौन है? ए और ए, दो ही ऐसे वर्ण है जिसका कंठ और तालु दोनों से इसका उच्चारण होता है, ए और ए। आगे है कंठोष्ठ। कंठोष्ठ अर्थात कंठ और ओठ, इस दोनों के सहयोग से ये ध्वनियां जो है झंकित होते हैं, बोले जाते हैं, उच्चारण किए जाते हैं, इसीलिए इसे कंठोष्ठ कहा जाता है। और ऐसे वर्ण भी दो ही है, वो है ओ और औ। आ में जो आता है ओ और औ, वही कंठोष्ठ से उच्चारण होता है। आगे है मेरा दंतोष्ठ, अर्थात दांत और ओष्ठ की सहायता से कुछ वर्णों का उच्चारण होता है, और वैसे ही वर्ण को जो दांत और ओष्ठ की सहायता से उच्चारण किया जाता है, वैसे वर्ण को हम दंतोष्ठ वर्ण कहते हैं। और वह वर्ण सिर्फ एक ही है, वह है व। य, र, ल और व में जो व आता है उसका उच्चारण ही सिर्फ दंतोष्ठ है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं व। और सबसे लास्ट है नासिका, जिसको हम लोग नाक से जो कहते हैं, बोलते हैं, अर्थात नाक की सहायता से बोलते हैं। तो नाक की सहायता से हम लोग बोलते हैं अंगा, ज्ञा, टवर्गी न और म। ये नासिका मेरा जो है सबसे लास्ट है। नाक से इसके इस वर्णों की उच्चारण करने के लिए हमें नाक की सहायता लेनी पड़ती है। तो आज हम लोग पढ़े कि किस वर्ण का उच्चारण किस मुंह के किस भाग से होता है, अर्थात वर्णों का उच्चारण स्थान। तो जब आपको ये अच्छा लगे तो इसको आप मेरे स्कूल के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को, अपने सहपाठियों को, आपके क्लास के जो सहपाठी होंगे, विद्यार्थी हो, फ्रेंड होंगे, उसको देखने के लिए बोलेंगे और सब्सक्राइब करने के लिए बोलेंगे। तो आज का क्लास यही समाप्त कर